the latest magazine of Economist, which in the backdrop of elections in Venezuela, ये उनके opening comments हैं. There comes a moment in a country's descent into dictatorship when a heavily armed regime tries to force millions of people to accept that black is white, bad is good, and losers are the winners. इसकी सर manifestation, actual manifestation, Finance Minister साहब, have patience, you are new to the house. अच्छा सर, सर मैं ये कहता हूँ, सर देखें आप मुझे बोलने दें, आप देखें, ओके, अच्छा सर, किसी भी मुल्क में जहाँ पे के डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी उस मुल्क के अवाम एक वोट की पर्ची के ज़रिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं और वही अवाम की मंशा होती है कि जिसको उन्होंने इलेक्ट किया वो इलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो जिम्मेदारी है जो आईन ने दी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने के जो कि अभी सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उनके जिम्मेदारी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करें। उस इलेक्शंस में जो कि 2000, आपकी एक्सपर्टीज और है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा सर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराए जबकि असेंबलियां वक्त से पहले तोड़ दी जाएं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास किया गया और 90 डेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सका। कभी उन्होंने बहाना किसी चीज़ का बनाया, कभी किसी चीज़ का बनाया, कभी पैसे नहीं है, कभी सिक्योरिटी नहीं है, कभी हमने कच्चे के डाकुओं को वो करना है इसलिए वो मसरूफ़ उधर हैं तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते, लेकिन आईन को तोड़ा गया। उसके बाद जो इशू था आरओज़ का और जुडिशरी का, जिसमें कि आरओज़ को जो हमारी डिमांड थी जो जनरल एक वो था कि जुडिशरी के लोग इलेक्शंस करवाएं, उसकी जगह उन्होंने आरओज़ अपने सिविल सर्वेंट्स को लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो इलेक्शन की जगह उन्होंने हमारा सिंबल छीन लिया, सिंबल छीन लिया। उसके बाद क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला आया नहीं था, एक दिन पहले इलेक्शन अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करने के लिए कैंडिडेट्स उनको 13 जनवरी को एक शाम के वक्त, रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सर्कुलर जारी की गया कि कोई भी किसी और पार्टी के नाम पे इनके कागजात ना लिए जाएं। जो कहते हैं ना कि रिजर्व सीट्स में ये हो गया वो हो गया, बुनियादी तौर पे मैं आपको बड़ा क्विक रन डाउन दे रहा हूं एंड आई वेरी क्विकली, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मोर देन 10 मिनट्स। थैंक यू। वो क्या किया इन्होंने कि जब ये ले लिए हमसे इंतखाबात और हमें हर तरह के रेडिकुलस किस्म के इंतखाबी निशानात दिए गए, तो वो जूता था वो भी इन्हीं के सर पड़ा, चाहे वो चिमटा था वो भी उन्हीं के कान खींचे गए, और अवाम ने एक ऐसे तरीके से बावजूद इसके कि इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट टेलीफोन उनको सस्पेंड किया गया। मेरा अगर फैमिली ट्री है जिसमें कि मैं वोटर हूं एक्स जगह पे, तो मेरी वाइफ का किसी और जगह पे फेंक दिया वोट, और हर तरह की जेरीमॉन्डरिंग की गई।
एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, वो इस खिलौने उसमें मसरूफ था, एक्टिविटी में मसरूफ था। लेकिन सलाम है पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने बावजूद तमाम तकालीफ के अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया। उसके बाद जब इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंसमेंट जब मीडिया में अनाउंस हो रहे थे और उसमें पीटीआई से हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स बड़ी लीड से जीत रहे थे, सडनली सस्पेंड कर दिया गया। और वो जो इन्होंने कहा था कि हम 8 घंटे के अंदर इलेक्शंस के रिजल्ट देंगे, 5 दिन लग गए रिजल्ट्स आने में। उसके बाद जो हुआ वो सारी कौम को पता है, उसका जिक्र नहीं करते कि हम किस तरह से कैंडिडेट्स के कागजात छीने गए, कितना ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। उसके बाद जब देखा कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी ले गई है, तो आया फॉर्म 45-47, नताइज 47 के तब्दील किए गए। ये भी आपने कर दिया। उसके बाद क्या रेमेडी रह जाती है किसी भी कैंडिडेट के पास? आप खुद इलेक्शन लड़ चुके हैं, माशाल्लाह जीते भी हैं, कितने इलेक्शन आपने। अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके लिए एक मैकेनिज्म अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो मैकेनिज्म है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाते हैं और वहाँ पे अपनी दरख्वास्त जमा कराते हैं। जब वो हुआ तो फिर ये एक जो जिसको मैं लेजिस्लेटिव सीसॉ कहता हूँ वो शुरू हुआ, और जिसमें के 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था जिसका कि मैं भी मेंबर था, उसमें यह तय हुआ था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कंप्राइज्ड ऑफ अ पैनल ऑफ रिटायर्ड एंड सर्विंग जजेस बोथ। कम 5 अगस्त 2023 गवर्नमेंट पीडीएम गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट कर एक चेंज लाती है, उसमें इसी लॉ में इलेक्शन ट्रिब्यूनल कंप्राइज्ड of serving judges of the High Court only, और साथ में जो commission shall appoint a sitting judge as election tribunal in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, ये था। फिर कम 2024 जबकि ये देखा कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि एक लाहौर हाई कोर्ट ने बना भी दिए थे, इनको पसंद नहीं है कि ये तो इंसाफ करने वाले जजेस हैं, तो अब ऐसे इसका रास्ता कैसे रोका जाए? अगेन ये पार्लियामेंट यूज होती है, यही अपर हाउस यही लोअर हाउस इस्तेमाल होता है टू फैसिलिटेट। देखें, आपको एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक चोरी को छुपाने के लिए आपको 100 तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर आपने 2024 में फिर आप लाए उसमें चेंज, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कंप्राइज्ड ऑफ अ पैनल ऑफ रिटायर्ड एंड सर्विस जजेस बोथ, और साथ में उसमें एक और एडिशन हुई कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिटिंग जज एज द इलेक्शन ट्रिब्यूनल द कमीशन शैल, इनकी जगह शैल हो गया, कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। अब सर देखें, ये चीज़ बुनियादी तौर पे क्या शो करती है? ये शो करती है कि हर वो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि जो अवाम ने फैसला किया है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, और किस तरह से वो कैंडिडेट्स जो कि फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, जो आजकल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इस आज के बिल की मदा में, वो लोग हैं जो कि बुरी तरह हारे हुए थे और आज वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। इससे सर होता क्या है? इससे होता यह है कि जब अवाम उन लोगों को इलेक्ट करती है जो कि उन्होंने भेजा होता है, और उसकी जगह जब दूसरे आ जाते हैं तो उनकी तो अवाम से ना उनकी अवाम की बैकिंग होती है, ना अवाम की वो ख्याल रखते हैं। वो जाहिर है कि अपने कंप्रोमाइज होते हैं, तो वो जाहिर है वो सर भी नहीं उठा सकते, इसलिए कि उनके जो फॉर्म 45 है वो पड़े हुए हैं, उनको पता है कि ये इनकी क्या हैसियत है, तो नतीजतन वो चेंज कर दिया जाता है। फिर
अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, आज के बिल की तरफ आते हैं, जो कि बड़े उसी चोरी की तरह अंदर दाखिल किया गया इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में जिस तरह के है ये बिल। यही रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप ठीक काम करोगे तो आप छुप के नहीं करोगे, आप घूमते घुमाते नीचे होते हुए नहीं आएंगे, आप डायरेक्ट आएंगे। लेकिन आपको चूंकि पता है कि ये बिल बदनीयती पे मबनी है, आपने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कि मेजॉरिटी जजेस उन्होंने ये फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, थी और इंशाल्लाह रहेगी। और साथ में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है। अब इससे बड़ी इंडाइटमेंट क्या हो सकती है सर कि जब आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला दे रही है जिसमें कि रिजर्व सीट्स, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहां बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं और वो जाके भीख मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दाखिल कर रहे हैं कि जी ये रिजर्व सीट्स हमें दी जाएं। यार कोई मोरालिटी होती है, कोई स्पिरिट होती है, कोई डिसेंसी होती है, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। आप जो है और उधर भीख मांगने, जो कि पाकिस्तान के अवाम ने जो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को दिया था उसको आपने चोरी कर लिया और कोई शर्म भी नहीं है। आप कैसे पहुंच जा सकते हैं जो कि एक चीज आपने कमाई नहीं है, कैसे आप दूसरे की विरासत में आप चले गए हैं। ये खैराती जो सीटें हैं, ये खैराती सीटें, मैं आपको बताता हूं चेयरमैन साहब, आई एम अबाउट टू फिनिश बाय द वे, कि ये सर ये जो बिल आया है दिस इज बेसिकली a direct attack on Supreme Court of Pakistan. This is against the spirit of democracy. This is a blatant, direct, a shameful attack on the majority of judges who have given a different majority. उन्होंने फैसला दिया और आप माइनॉरिटी जजेस के फैसले को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उनके फैसले पे आप अपनी ये लेजिस्लेशन बेस कर रहे हैं। ये लॉ मिनिस्टर साहब, ये कानून के आप रखवाले हैं। इस मुल्क में आपने रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना है, आपने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है। आप एक ऐसे सिलसिले में लग गए हैं जिससे कि देखें हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है, वो चीज़ों को भूलती नहीं है ना लोगों को भूलती है। आज हम जस्टिस मुनीर को किस नाम से याद करते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये ज़हन में रखेंगे कि आप एक ऐसी लेजिस्लेशन, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इस मुल्क के जो तारीख है उसमें सब शर्मिंदा होंगे कि एक वक्त ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मेजॉरिटी जजेस 8 थे, 11 जजेस, और आप माइनॉरिटी का फैसला वो कर रहे हैं, माइनॉरिटी के उस पर आप फैसला दे रहे हैं, आप इसमें एक अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। बेसिकली बात यही है कि आप साफ कह दें कि जीपीटीआई के मैंडेट को हम नहीं मानते हैं और चाहे कानून हो, आईन हो, हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि जो ये हमारी सीटें हैं जो कि हमें दी गई हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी डेफिनेशन भी ज़रा पढ़ लें जो हमारे वकील दोस्त हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। और आया ऐसे हो सकता है कि जिसकी एक सीट हो उसको 3 रिजर्व सीट्स मिल जाएं? ये तो बड़े शर्म की बात है सर कि हम ऐसे कानून बना रहे हैं। और लास्टली, ये मेरा जो कुछ दोस्त हैं जो कि 2018 की बात करते हैं, बिल्कुल 2018 की बात कर लेते हैं। सर मैं आपको 2018 के इलेक्शन रिजल्ट्स का, जिसमें कि RTS बिठा दिया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी वोट्स, उसकी सीटों से महरूम किया गया कि इनको सिंपल मेजॉरिटी ना मिले। पाकिस्तान एक सेकंड आराम से, लेट द फिगर्स स्पीक, लेट द फिगर्स स्पीक। 2018 में टोटल नंबर ऑफ पिटिशंस फाइल्ड वर 299। 299 petitions were filed in the election tribunals, of which
PTI, the highest petitions filed in National Assembly were 23, and in Provincial Assembly there were 53, a total of 76. उसके बाद PMLN जो कि कहती है कि 2018 को तक तो चलते हैं ना, आपने नेशनल असेंबली में जो पिटिशंस फाइल की आपने वो 15 थी, सिर्फ 15 थी, और पंजाब असेंबली में 28 थी। PPP जो कि एक रीजनल पार्टी है उसने 9 नेशनल असेंबली में और 20 प्रोविंशियल असेंबली की पिटिशंस डाली। बाकी 151 इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने किया। अब 2024 पे आते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट द एंड। टोटल नंबर ऑफ पिटिशंस फाइल्ड, ये इलेक्शन कमीशन इसकी सोर्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नेशनल असेंबली में फाइल की वो 31 थी, और जो प्रोविंशियल है वो 48 थी पंजाब में। जुमे उलमा इस्लाम 4 नेशनल में, 19 सूबाई में। PPP एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली की, 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो जो है उसमें की, प्रोविंशियल में की। ये सारी जो पिटिशंस हैं ये शो करता है। अगर आप 2018 पे शोर करते हैं तो पिटिशंस तो हमारी ज़्यादा थी, आप किधर सोए हुए थे? इसलिए कि आपको पता है कि आप पूरी तरह हार गए हैं, और आपने 2018 में भी हमारे मैंडेट पे डाका डाला, और आपने 2024 में उससे ज़्यादा डाका डाला। इसलिए चेयरमैन साहब, इस बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। हम समझते हैं कि ये कानून को घर की लौंडी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट, इसमें तब्दीली ये लोग नहीं कर सकते यूनिलैटरली, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो 8 फरवरी को जो डाका डाला था उसका ये सबूत है, जिसको ये छुपाना चाहते हैं इस अमेंडमेंट की गार्ड में। तो हम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस बिल को बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। और एक बात सर, 2000 हमारे, ये मेरा लास्ट आर्गूमेंट है फाइनली, 2024 के इलेक्शंस बुनियादी तौर पे क्या हुआ है कि उस पार्टी को जिसका के मैंडेट पाकिस्तान के अवाम में दिया गया उसको नहीं दी जा रही वो मेजॉरिटी जो कि उसने पाकिस्तान के अवाम ने दी है। सर ये वाकया एक पहले भी आया था, ये वाकया आया था 1971 में आया था। बदकिस्मती से उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास आज ये अपॉर्चुनिटी है टू रिडीम इटसेल्फ फ्रॉम दैट position that they took by refusing to give government to the majority party, and as a result the country split in two. आज आपके पास टाइम है टू रिडीम योरसेल्फ, और आज आप उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे कि आप 1971 में खड़े हुए थे। आप दोबारा वही मिस्टेक कर रहे हैं, आप दोबारा उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें जो कि आपने 1971 में की थी। थैंक यू वेरी मच।